जो हैं बेसिकली, अच्छा जो शुरू में सर ने बताया कि कोई भी अगर एम्बेडेड, अगर किसी को हम कहेंगे एम्बेडेड सिस्टम है, तो उसका मतलब ये है कि जैसे कोई सेंसर है, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है और उसके वो किसी नेटवर्क पे नहीं सेंड कर रहा, किसी क्लाउड पे सेंड नहीं कर रहा डेटा। वो क्या कर रहा है कि वो लोकली कलेक्ट कर रहा है। सपोज करें कोई सेंसर है, उसका काम है कि डेटा क्या कलेक्ट कर रहा है, जैसे थर्मोस्टेट, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है टेम्परेचर की, तो अब वो लोकली काम करता रहेगा। और जब वो एक उसकी सर्टेन एक डेटा कलेक्शन पे कोई भी उस पर अगर हमने ट्रिगर या कोई एक्चुएटर या कोई ऐसी चीज लगाई हुई है, तो वो उस पे वो ट्रिगर जो भी इवेंट है वो अकर होगा और वो अपना काम करता रहेगा। ये एम्बेडेड डिवाइसेस में आते हैं। अब वो जब वो डेटा जो भी वो इवेंट अगर हुआ, उसकी अगर लॉग हमने क्लाउड पे भेजनी है या उसके स्टेटस क्लाउड पे भेजना है, तो वो डिवाइस या वो जो एम्बेडेड डिवाइस है, उसको हम आईओटी डिवाइस कह सकते हैं, क्योंकि वो अब शेयर कर रहा है डेटा अपना क्लाउड पे। सेम इसी तरीके से आईओटी डिवाइसेस आर अ विंडो टू क्लाउड सर्विसेज। इसमें अब जैसे कि ऑलरेडी जो बिल्ट इन जो आपके सामने अभी मौजूद है मार्केट में, गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, वो करते क्या है, वो बेसिकली अगर कोई आपको कोई असिस्टेंट दे रहे हैं, तो आपका इंटरनेट उनसे कनेक्ट होना लाजमी है। आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो आपको एक मैसेज आएगा कि इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, प्लीज कनेक्ट योर इंटरनेट। तो जितनी भी सर्विसेज वो दे रहे होते हैं, या उनकी जितनी भी पीछे आईओटी की यानी उसके साथ एआई की जितनी भी ट्रेनिंग हुई होती है, वो बेसिकली वो सारे उसकी ट्रेनिंग की डेटा क्लाउड पे पड़ी हुई है। जब हम उससे सवाल पूछते हैं कि भाई इसका सवाल का जवाब दे दो, तो वो असिस्टेंट जवाब देता ही वो अपनी ट्रेनिंग की हुई डेटा से। और ठीक इस तरीके से हमारे पास एलेक्सा और जो गूगल असिस्टेंट है, वो भी हम उसकी भी जो डेटा है सारी वो प्रोसेस होती है अपना ये अपना लोकल आईओटी डिवाइस यानी जो हम उनकी यूज कर रहे हैं, उससे वो क्लाउड पे। ठीक है, तो जो आईओटी डिवाइसेस हैं बेसिकली, अब इससे दुनिया में जो है ना एक जो नया रेवोल्यूशन आया है, तो एक जो डेटा कलेक्ट हो रही है, एक तो इंस्टेंटली हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है, उसमें क्लाउड सर्विसेज यूज हो रही है। दूसरा, डेटा का एक चैलेंज आ रहा है कि बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है कि भाई आपका एक घर है, आपके आपके पास डिवाइसेस हैं, कौन सी, सपोज करें आप एलेक्सा यूज कर रहे हैं या गूगल असिस्टेंट यूज कर रहे हैं या आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं या आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सही है। अब उस केस में अगर कोई आपकी कोई भी डेटा यानी कोई अगर आईओटी डिवाइस से कोई डेटा क्लाउड पे जा रहा है, तो वो डेटा आपके घर का भी डेटा हो सकता है, टेम्परेचर का डेटा हो सकता है, किसी मोटर का डेटा हो सकता है, किसी किसी जो है स्मार्ट की हुई कोई और डिवाइस, चाहे वो होम अप्लायंसेज है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, या इंडस्ट्रियल आईओटी की कोई डेटा है, या कोई कोई प्रोडक्शन ट्रैकिंग है, कुछ भी उसमें से अपना कोई भी डेटा है, तो वो क्लाउड पे डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अभी चैलेंजेस डेटा के भी हैं इसके साथ, कि बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो डेटा बेसिस भी बहुत सारे बन रहे हैं, कंपटीशन भी बहुत सारी हो रही है। अब उसी के बेस पे एनालिटिक्स भी होती है अब ये सारे क्लाउड की एक्टिविटीज हैं कि अच्छा, ऐसे भी हमारे पास वो प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली। जैसे सपोज करें, आपने सुना होगा कि स्मार्ट बिल्डिंग्स वगैरह वो कैसे बनती हैं। अब वहाँ पे इतनी सारी डेटा उस एक स्मार्ट बिल्डिंग की कैसे हैंडल की जाती है, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल आ जाता है। आपने अभी पहली क्लास में सर ने क्वेश्चन भी हुआ था और सर ने कुछ बताया भी था। LORA, लोरा एक जो है प्रोटोकॉल है, लोरा वेन प्रोटोकॉल। तो वो यूज होता है उनमें स्मार्ट बिल्डिंग्स में। जैसे कि अब उसमें इस प्रोटोकॉल के अंदर जो स्मार्ट चीजें आ जाती हैं, जो वो सेंसर्स हैं बेसिकली, स्मार्ट थर्मोस्टेट है, डोर डोर लॉक्स हैं, या वाटर लीकेज डिटेक्शन के जो सेंसर्स हैं वो भी आ जाते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। तो ये सारे एक अपना जो है डेटा उस प्रोटोकॉल बीच में यूज हो रहा होगा, उस प्रोटोकॉल और उस प्रोटोकॉल के अंडर में एक पूरी टेम्परेचर वाली, लॉक्स वाली। अच्छा, ये प्लीज माइक बंद कर दें जिसका भी
ओपन है, तो ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। प्रोटोकॉल बेसिकली एक, अब जैसे शुरू में अभी सर बता रहे थे कि जो गूगल का सर क्या बताया, नेक्स्ट आई हो कौन सी डिवाइस जो हैक हुई थी, वो बेसिकली अगर हैक हुई तो उसका कोई प्रोटोकॉल, उसका कोई टर्मिनल, किसी के पास उसका टर्मिनल या उसका कोई भी पोर्ट है वो एक्सेस हो गई होगी। अब वो सपोज करें एचटीटीपी प्रोटोकॉल को डेटा एक्सेस कर रहा है, तो समझें कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल टेक्स्ट बेस्ड है, उसकी वल्नरेबिलिटी बहुत सारी हो सकती है। तो बेसिक प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं कुछ सर्टेन रूल्स पे के, ताकि उसकी जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर बनाया जा सके। उस पर कुछ मजीद अगर सिक्योरिटी की कुछ और मजीद कोई इन्हेंसमेंट करनी हो तो वो की जा सके, और जो ऐसी वल्नरेबिलिटीज है उनसे बचा जा सके। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आते हैं, और उन प्रोटोकॉल्स के नीचे कुछ सेंसर्स या कुछ ऐसी चीजें डेवलप होती हैं जो कि आईओटी को एक पावर एम्पावर करती हैं और उनको आगे आगे जो है उसको सिक्योर करती हैं। तो ये एक तो डेटा का चैलेंज है कि भाई डेटा बहुत ज्यादा है, हैवी हो रहा है। दूसरा जो है कि अपना चैलेंज ये है कि वो उसको सिक्योरिटी क्लाउड पे डेटा जाना है, तो वो भी अगर उसके थ्रू जा रहा है तो उसकी भी अपनी चैलेंजेस होंगी। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप कोई बड़ा कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसका प्रोटोकॉल कोई आईओटी वाला प्रोटोकॉल हो, या उसकी कोई अगर क्लाउड भी हो तो वो आईओटी वाला क्लाउड हो, ताकि उसकी डेटा की नोयत को जो है ना वो कंज्यूम कर सके, उसको देख सके कि किस तरह का डेटा जो है ना कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं आएंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। जी जी बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ। तो आईओटी जो है वो बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं उस पे इन्वॉल्व है। एक तो एक डिवाइस साइड है जो अभी हमने आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी जो है सामुद्दीन भाई, मेरे ख्याल से वॉइस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है भाई। हमारे पास दो तरह की आईओटी इन्वॉल्व होती है। अब सबसे डिवाइस। पहले डिवाइस साइड। सॉरी, मैं जो है आप कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप सामुद्दीन भाई आप होल्ड पे आ जाएं। क्यों, रीज़न ये है कि आपके पास शायद डेटा चल रहा है तो वो प्रॉब्लम कर रहा है, कोई मसला नहीं है। तो आईओटी इन्वॉल्व्स टू एसेंशियल कंपोनेंट्स। साइड साइड क्या है भाई, डिवाइस साइड है और क्लाउड साइड है। अच्छा, साइड मोस्टली जो है वो डिवाइस डिवाइस साइड पे जो है तो वो हम लोग हम ये देख रहे होते हैं, और क्लाउड साइड जो है वो हम लोग नहीं देख रहे होते। उसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि आपके पास जो मोबाइल है आपने उसी को देखना है या क्लाउड पे देखा है। मिसाल के तौर पे, सॉरी मैं कहाँ चला गया, एक सेकंड रूम में, हाँ एक सेकंड, चैट ओपन हो गई, पार्टिसिपेंट ओपन हो गया जी, देखो। अच्छा, मेड ऑफ इंडिविजुअल डिवाइसेस दैट एक्ट्स एज अ डेटा सोर्स। ऐसे ही है आपके सामने, जीपीएस की बेस्ट एग्जांपल है। आप सबके मोबाइल में जीपीएस होता है, सब अपनी लोकेशन भेज रहे होते हैं एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे, और वहां से आपको सबको जो है वो लोकेशन मिल रही होती है। ऐसे ही है भाई आपके सामने। अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, अब सर्वर साइड में जिस पर हम क्लाउड की बात कर रहे हैं वहां क्या होता है, गैदर डेटा एंड प्रोवाइड रिसोर्स फॉर एनालाइजिंग इट। सही है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीजें जो है वो आपको डेटा गैदर करेंगी, उसको एनालाइज करेंगी, आपको रिजल्ट बता देगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपसे बात करूं तो ट्विटर के ऊपर अगर कोई बंदा मोबाइल से वो करता है, हैशटैग लिखता है, हैशटैग पे अगर कोई वो लगाता है अपने पास, तो एनालाइज कहाँ होता है, वो मोबाइल पे होता है आपके? नहीं, ये आपका एनालाइज होता है क्लाउड पे। आपने देखा होगा ट्विटर की जो एक्चुअल क्लाउड है वहां पे एनालाइज होकर वो देखें ट्रेंडिंग ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। फिर 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, टॉप ट्रेंडिंग जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं। तो दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ, पहले डेटा गैदर हुआ, फिर एनालाइज किया, हाँ भाई किसकी रैंकिंग ज्यादा है, किसकी रेटिंग ज्यादा है, उस हिसाब से फिर उसको ऊपर ले गए। समझ आई? तो वो जो हम कहते हैं ना पीटीआई वाले बहुत ज्यादा करते हैं, नहीं भाई उनके पास वाकई में डेटा होता है, इस वजह से वो ऊपर आते हैं। तो ये वो फेक बॉट्स की भी एक लोगों ने बड़ी इसमें चलाई हुई है, वो ऐसा नहीं है, वो वाकई में काम है उनका। अच्छा, अब यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाटर प्राइसिंग ड्यूरिंग समर। तो भाई आपको पता है, एक तो वैसे ही पानी बहुत महंगा है कराची शहर में, और इस कराची जैसे शहर में किस तरीके से हम अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी हो तो कैसे होता है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ये देखें आपको एक जगह है, ये देखें यहाँ पे पानी दे रहे हैं, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पे पानी देना है। कैसे पानी देंगे भाई, आपने सिर्फ रूट्स के अंदर सेंसर लगाए हुए, वो जैसे ही मॉइस्चर कम होता है वो
अलार्म देता है कि भाई कंट्रोलर को कि यार पानी की जरूरत है। कंट्रोलर गया, चेक किया, एच पे गया, एच चेक करेगा यार अभी तो उसको मैंने दिया था आधा घंटा पहले पानी, ये पागल बना रहा है। वो बोलेगा यार ये वैल्यू आई है, पहले मॉइस्चर की वैल्यू ये थी, वो डायरेक्ट भेजेगा क्लाउड में। क्लाउड गया, क्लाउड चेक करेगा, हाँ भाई चेक करो क्या वाकई में ये इसको पानी की जरूरत है। वो कहेगा हाँ यार मॉइस्चर तो कम हो गया है, लेकिन मसला क्या है कि आज गर्मी बहुत पड़ रही है। कहेगा हाँ यार गर्मी पड़ने की वजह से और ह्यूमिडिटी जो है ना बहुत ज्यादा हुई हुई है, इस वजह से शायद जो है इसको मॉइस्चर की कमी हो गई है, फौरन से पानी दे दो इसे। अब ये डिसीजन और एनालिटिक्स क्या हुआ, क्लाउड पे हुआ। फिर ये दोबारा आया, डेटा आ गया, मिसाल के तौर पे सेंसर खराब हो गया। सेंसर खराब होने की वजह से वो जो है आपको बार बार वो दे रहा है, रॉन्ग रीडिंग्स दे रहा है। गेटवे ने पकड़ लिया, गेटवे कह रहा है यार अभी तो आपको 15 मिनट पहले पानी दिया था, फिर तुम कह रहे हो पानी दो। वो वहीं पे उसको छोड़ देगा, आगे जाएगा नहीं। रीजन बीइंग क्योंकि जब सेंसर भी खराब हो जाता है, सेंसर क्या मतलब कोई ऊपर से बनी हुई चीज थोड़ी ना है, कभी वो भी रीडिंग गलत देना शुरू हो जाता है, तो जब वो गलत रीडिंग देगा तो वो इस तरीके से यहाँ पे कैटर हो जाएगी। देन वी हैव कैटेगरीज ऑफ IoT डिवाइसेस एंड सर्विसेज मेकर IoT। अच्छा भाई अब ये आप पूरा एक केस सिनेरियो है, या आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ये केस सिनेरियो पढ़ के आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये किस तरीके से चल रहा है। ठीक है जनाब, ये केस सिनेरियो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। 54 नंबर ये आपने खुद देख के आना है। कंज्यूमर IoT, इट इज लार्जली कंसिस्ट ऑफ कमर्शियल डिवाइसेस आपके सामने एंड एसोसिएटेड सर्विस दैट आर geared towards home and personal uses such as connected thermostat और appliances। आपके सामने अभी मैंने एग्जांपल दी थी, आपको शायद याद होगा अगर आप बड़े उसमें जाएं होटल्स वगैरह में, तो वहाँ पे बाकायदा रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट्स लगा होता है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज कूलिंग होती है, तो उस हिसाब से वो आप ऊपर नीचे करते हैं। इवन शायद ट्रेन के अंदर भी होता है, शायद ट्रेन के अंदर रूम होता है, इंजन रूम के पीछे जो है वो थर्मोस्टेट लगा होता है, मतलब वो टेम्परेचर सेट करने के लिए होता है, पूरे कैबिन जो है उसका हिसाब से वो टेम्परेचर चल रहा होता है। तो वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, इस जगह पे आपको मिल जाएगी। ये कंज्यूमर IoT है जो आपके मोबाइल के अंदर आता है, उसमें भी सेंसर्स हैं, जायरो है, कैमरा है, कैमरा भी इवन सेंसर है। कैमरा IoT में कब तब्दील होता है, अगर आप उस पर स्मार्ट कोई वर्क करें। गूगल की एक एप्लीकेशन है उसका नाम है लेंस, लेंस गूगल लेंस, आप वो करें आपको पता चल जाएगा व्हाट इज IoT, व्हाट इज AI, सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी। अच्छा अब इंटरप्राइज IoT और जो कंज्यूमर IoT उसमें डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है कि एंटरप्राइज 24/7 चलेगी, उसकी थोड़ी सी कंजम्पशन भी अलग होती है, उसको चलाने के लिए एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होता है। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे घर पे कोई चीज़ लगी हुई है, मोटर वगैरह या कोई चीज़ लगी हुई है, तो मेरे सेंसर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि यार वो सेंसर का काम है, वो चलेगा और चलेगी, क्यों मेरे घर में कोई और दूसरी चीज़ नहीं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे वहां तो बड़ी बड़ी मशीनरी है, लेट्स सपोज एक्सकेवेटर चल रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े टर्बाइंस हैं, वहां पे बड़ी बड़ी मोटर हैं, वो मोटर की नॉइज है, नॉइज की इंडक्शन है, इंडक्शन से फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जमा होती है, जिससे क्या होता है आपके सेंसर की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात है, पुराने जमाने वाले टीवी जिसके पास बड़े बड़े टीवी होते थे, सबके पास थे, सबने देखे होंगे, उन टीवीज के बाद अगर मोबाइल पड़ा होता था और जब कॉल आती थी तो क्या होता था, इस तरह के सिग्नल आते थे। तो वो क्या होता था, इंटरफेरेंस, वो जो इंटरफेरेंस होती है ना वो इंटरप्राइज में थोड़ा इशू करती है। सही है भाई। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारी की सारी चीजें कि वो हमारे पास नॉर्मली IoT यहाँ पे परफॉर्म करती है, और सेम वही चीज वहाँ पे, ये वो चीजें जो आपको मिलेगी। हाँ ऐसे ही है, प्लेन के अंदर भी यही चीज होती थी कि वो एंटीना जो है उस पर सिग्नल नहीं आते। फॉर IoT मैन्युफैक्चरिंग, Microsoft highlight the following benefits of IoT solution in manufacturing scenario: improve visibility across manufacturing operation, हर चीज आपको दिखेगी। इम्प्रूव विजुअलाइजेशन, यूटिलाइजेशन बताएगा कि भाई कौन सा कंपोनेंट कौन सा पार्ट ज्यादा इस्तेमाल होता है एज कम्पेयर टू दूसरे के, क्या वजह है कि ये एक स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है वो ज्यादा जल्दी एक्सपायर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, ये सारी चीजें आपको बताएगा। रिड्यूस वेट, वेट आपका जो है कम से कम रिड्यूस होगा। ठीक है भाई, ये भी इसके अंदर चीज है। देन वी हैव टारगेटेड कॉस्ट सेविंग, आपकी जो कॉस्ट है वो भी टारगेटेड यहाँ पे होगी। क्यों, तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट मंथ इतने बिजली का यूनिट कंज्यूम किए थे, अब मैं यही करूंगा। नॉर्मली आपको ये चीज नहीं मिलेगी इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे ये चीज का बेनिफिट है। इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव होती है IoT से, क्यों होती है भाई, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। इस लिहाज से
सबसे पहले इफेक्टिवनेस आएगी, आपके पास क्लीननेस आएगी, आपके पास विजिबिलिटी आएगी। ये सारी की सारी चीजें आपको इन द एंड जो प्रोडक्ट देगी वो इम्प्रूव क्वालिटी की फॉर्म। IoT इनेबल्ड स्मार्ट सिटी, मेरा नहीं ख्याल आपको बताने की जरूरत है। दुबई का एक्सपो आप सबने देखा होगा, 2020 अभी जो एक्सपो हुआ था, थोड़ा सा डिले हुआ था, तो वो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्मार्ट सिटी। हर एक ने अपना वहाँ पे वो कैंप बनाया, उसके अंदर अपने आप चीजें एलेबोरेट की। आप देख सकते हैं, एक मकाल से कोई यूट्यूबर है जुनेद अकरम, हाँ शायद जुनेद अकरम का, अगर आप 20 एक्सपो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाउ ट्रैफिक इज इट इज, और क्या क्या चीजें उसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस की। यहाँ पे क्या है भाई, इनहेंस सिटीजन सेफ्टी, अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी कोई नाम की चीज नहीं है। ऑप्टिमाइज पब्लिक सर्विस, पब्लिक पब्लिक को सर्व करते ही नहीं है तो उसको ऑप्टिमाइज क्या करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, अलहमदुलिल्लाह इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो भी चली गई। ट्रैफिक फ्लो, हमारे यहाँ ट्रैफिक का कोई रूल है ही नहीं, तो इम्प्रूव कैसे होगा फ्लो। इम्प्रूव एनवायरनमेंट, अलहमदुलिल्लाह ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये हमारे यहाँ से बाहर है। ठीक है भाई, हम अभी तक अनसिविलाइज नेशंस में से हैं। अलहमदुलिल्लाह हमने लोगों को चीज़ें दी और वो हमसे आगे निकल गए। एमिरेट्स एयरलाइन को 2 प्लेन दिए थे 1975 में, आज 200 प्लस के करीब प्लेन था और हम यहाँ नीचे बैठे हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। हमारे मुल्क में तो इनका फुकरान है, नहीं है। IoT इनेबल रिटेल, आपको इसकी एग्जांपल क्या दूं मैं सिंपली आपको इसकी एग्जांपल देने से अच्छा दिखा देता हूँ अमेजॉन को। चेक करें भाई, machine learning, computer vision, and AI is the very fabric of the store, so you never have to wait in line. No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Pick whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We use computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like we find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. तो भाई ये टेक्नोलॉजी सियाटल में 2017 में आ चुकी है और वाकई में ये चल रही है, नॉट अ जोक। 2016 की वीडियो है जो मैंने आपको भी दिखाई, ऑलमोस्ट 6 ईयर और। तो अब वो स्लाइड को आप देख सकते हैं। IoT अडॉप्शन 2018 में माइक्रोसॉफ्ट गेव ओवरव्यू, बिग कंपनी, स्मार्ट बिल्डिंग्स, आपको पता है ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले भी देख के आए और हमारे पास चल रहे हैं। अब वो बात करेंगे जो आपके पास है। अब आप लोगों ने देखा होगा स्मार्ट वॉच, अब शायद ही कोई बंदा पट्टी वाली घड़ी लेता हो या वो चेन वाली घड़ी लेता हो, अब सब कोई सब स्मार्ट वॉच। हाउ अपडेट कार्ड फॉर आइटम, बता दिया सर आपको सारा का सारा कंप्यूटर विजन AI के थ्रू कर। आप वीडियो देखें आपको पूरा डेप्थ में मिल जाएगा। अच्छा भाई, अब क्या चीज़ समझने वाली है, इंटरनेट ऑफ बैटल फील्ड थिंग्स। ठीक है भाई, मिलिट्री प्लानर्स डिवीजन ऑफ फ्यूचर, बैटल डिफाइंड बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपके सामने अभी क्या किया, रशिया और यूक्रेन की वॉर में क्या हुआ, सर्विसेज बंद कर दी। क्या, माइक्रोसॉफ्ट चला गया, उसमें से ओरेकल चला गया, अमेजॉन निकल गया, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने वहाँ पे बिजनेस हटा दिए। उन्होंने क्या क्या हुआ, कोई मसला नहीं, बोला इनके ना होने से हमारा काम थोड़ी है। चाइना में आप देख लें, फेसबुक बैन है, वो बंद है, गूगल बैन है, बहुत सारी चीज़ें उनमें नहीं चलती। क्या वो नहीं चल रहे, तो चल रहे हैं, इसलिए नहीं चल रहे, उनको पता है अगर ये लोग आ गए तो ये हम इनके डिपेंडेंट हैं। आज हम देख लें फेसबुक अगर पाकिस्तान में बंद हो जाए तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने जनाते उठ जाएंगे, ऐसे ही है।
क्यों आधे ज्यादा लोगों को जो है वो खाना हजम नहीं होता, फेसबुक अगर ना देखें या टिकटॉक वगैरह ना देखें, वही ऐसे ही है ना। तो इस हिसाब से जो है वो प्रॉब्लम है। ऑल्सो ईरान ईरान पे बड़ी सैंक्शन है, लेकिन ईरान ये है कि वो चलता है, अभी भी वहाँ चल रहा है, VPN पे सब कुछ ऑन है, उनका अपना कुछ नहीं है ईरान में। लेकिन जितना वी चैट है, यानी कि आप की बात करें चाइना की, शायद ही किसी के पास इतना बड़ा मास प्रोडक्शन है। तो ये चीज़ें सारी इंटरनेट से बेस करती हैं और यहीं से आपका काम शुरू होता है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड एयरक्राफ्ट आपके सामने आजकल जो हम लोगों ने भी शायद लॉन्च किया, अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल से F-17 थंडर, JF-17 जो पाकिस्तान ने जो है बनाया है चाइना की ताबूत से। तो वो एक्चुअल में यही है, वो क्या कर रहा है, यही काम कर रहा है कि आपका जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो खुद बनाया गया है यहाँ पे, और वो क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें आप आपके समझ लें, आप मिसाल के तौर पे मिली सेकेंड्स का टाइम है, आपने जहाज को इधर करना है, मोड़ना है, लेट सपोज, तो वो मुड़ने की बजाय कहीं और चला गया और बम आपको ट्रिगर हो गया, लग गया आग। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। और एक नॉर्मल जो जहाज होता है उसमें कम से कम कुछ 4 लाख सेंसर के करीब होते हैं, 4 लाख सेंसर। समझ नहीं हो रहा होता कि भाई इसमें सेंसर है। हर एक कॉम्बिनेशन अलग अलग सेंसर्स के साथ मिलके बनता है। आप सोचें, जो हमारे पास ये होते हैं ना, ये सॉरी 4 लाख पार्ट्स होते हैं, मैं सेंसर कह गया। ये हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसे, ये माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली मशीन होती है, ये माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं, तो मशीन के कम से कम कोई 1,80,000 पार्ट्स होते हैं एक मशीन के। मशीन के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, बनाने की बात नहीं कर रहा मैं, जिससे वो बनता है। तो आप सोच लें कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, हर किसी पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। Combat Cloud 5th generation jet fighters will operate together in a combat cloud along with the future unmanned combat aircraft। सही है भाई, कैसे होंगे अब, जैसे टेस्ला चल रही है, एक टाइम आएगा कि जेट्स भी चल रहे होंगे, बंदे सोते हुए, पायलट जा रहा होगा सोते हुए चला रहा होगा जहाज को। क्या ये नहीं हो सकता? होगा, ये बिल्कुल होगा, आपके सामने है। 20 साल पहले शायद ही कोई सोच सकता था कि यार इस तरह का कुछ होगा, कि जहाज गाड़ियां चल रही होंगी, खुद ही चल रही होगी, बंदा सो के जा रहा होगा ड्राइविंग सीट पे बैठ के, वहां पे ऐसा है। IoT devices. A 3D printer is अलग, another thing. ऑटो पायलट इज समथिंग डिफरेंट। ऑटो पायलट का मतलब ये है कि जो आपकी चीज चल रही है उसको उसी सिस्टम पे लेके जाए। ऑटो पायलट कभी भी आपको वो नहीं करता, चेंज नहीं करता। ठीक है भाई, वहां पे अलग चीज है। जो मैं आपको टेस्ला की बात कर रहा हूँ, टेस्ला ऑटो पायलट जो है वो आपकी बकायदा कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा, कोई डिटेक्ट हो रहा हो सामने से कोई शेयर, लाइन चेंज करेगा, लाइन को रिड्यूस करेगा, ब्रेक लगाएगा। जहाज ब्रेक नहीं लगाता। ऑटो पायलट का मतलब ये है कि जब वो ऑन हो गया तो बस वो उसी स्टेट में चलता रहेगा सीधा, बस कोई हिलेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, जिसमें है उसी में रहेगा। अगर हवा ज्यादा आ रही होगी तो वो विंड को थोड़ा सा चेंज करेगा, होती है उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी टेस्ला की कार में। सिक्योर है, अच्छा, कनेक्ट टू द इंटरनेट, सिक्योर, स्मार्ट फीचर, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज, रिमोट कॉन्फ़िगरेबल, प्रोग्रामेबल, रिप्लेसेबल, इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबल। तो ये कुछ IoT डिवाइस की प्रॉपर्टीज आपके हैं। ठीक है भाई। नहीं नहीं नहीं, जो जहाज का ऑटो पायलट है ना वो AI के अंदर नहीं आता, वो एक सिंपल, वो इफ एल्स की कंडीशन लगी हुई है। वो जो आप कह रहे हैं ना, अब शायद उन्होंने निकाल लिया हो, लेकिन जो शुरू में जो ऑटो पायलट होता था उसमें ये होता था कि आपने एक स्टेबल हाइट पे चले गए, आपने कहा कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, खुद ही ये जहाज चलता रहेगा। उसमें 12-13 घंटे की, 6-6 घंटे की फ्लाइट्स भी होती हैं। तो उसके अंदर आपका पायलट स्टेयरिंग पकड़ के बैठा रहे, जैसे हमारे यहाँ ट्रक वाले बेचारे गाड़ियाँ या वो चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, वो तो बैठे रहते हैं, भले एक जंप आए कुछ भी आए। तो वहां पे ऐसा नहीं होता, वो ऑटो पायलट आपने फिक्स कर दिया, वो जो उसकी सर्टेन हाइट होगी ना उससे नीचे आएगा। हाँ, क्रूज कंट्रोल आप लाइक कह लें, हाँ क्रूज कंट्रोल अगर आप कहते हैं तो सेम वही चीज जो है वो आपके पास ऑटो पायलट के अंदर होती है, और ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ब्रेक लगाए क्रूज कंट्रोल हट गया आपका। कंज्यूमर वर्सेस बिजनेस गोल फॉर IoT, दोनों का डिफरेंस है। इंडिविजुअल कंपनी एलिजिबल क्लाउड कनेक्टेड डिवाइसेस सच एज डोरबेल, थर्मोस्टेट, ये आएगा। बाकी ये आप सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं, अगर उसको दोबारा आप खुद देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा क्या क्या समझ। इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें लगेंगी वो जाहिर सी बात है घर में नहीं आप लगाएंगे, तो घर में लगेंगी वो मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्री में लगेंगी तो ऊपर ग्रेड की लगेंगी। ठीक है, एयर कंडीशन अगर इंडस्ट्री में लगता है वो एक अच्छे ग्रेड का लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है। IoT कंज्यूमर स्पेस एग्जांपल, कनेक्टेड रेफ्रिजरेटर, कनेक्टेड डोरबेल्स एंड कैमरास, कनेक्टेड थर्मोस्टेट एंड सो ऑन, लिस्ट गोज ऑन। ठीक है भाई।
अच्छा भाई वर्टिकल्स क्या है आईओटी के वर्टिकल्स? ये बार बार आपको मैंने बताया, मैं सारे आपको पता है, ये बिल्कुल जो हमारी आज पहली ये स्लाइड थी वही चीज़ है कि क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, स्मार्ट बिल्डिंग है। कोका कोला का प्लांट देख लें पाकिस्तान में, नेस्ले का देख लें आप, टेट्रा पैक का देख लें आप, ये सारे के सारे एडवांस हैं और ये सारे के सारे स्मार्ट है। इवन दो अभी आगा खान के अंदर हमारी जो है वो कंपनी ने एक प्रोजेक्ट किया है, तो वो भी स्मार्ट कर दिया उन लोगों ने। आगा खान के वैसे ही तो सारा सिस्टम स्मार्ट था ही, अब लेकिन जो इसकी रूम वगैरह यानी कि जो रूम की लाइट्स वगैरह हैं, थर्मोस्टेट वगैरह, वो भी सारे स्मार्ट कर दिए। ये सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी। कोर सब सिस्टम ऑफ एन आईओटी आर्किटेक्चर, डिवाइस, एज, नोड जो मैंने आपको भी बताया, क्लाउड गेटवे, ठीक है भाई, हब होगा हमारे पास जो आपको लास्ट टाइम भी बताया, स्ट्रीम ऑफ प्रोसेसर दैट कंज्यूम दैट डेटा, ठीक है भाई, इंटीग्रेट विद बिजनेस प्रोसेसेस एंड प्लेस द डेटा इनटू स्टोरेज, कि भाई आपका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं जाएगा, या तो आपके परसिस्टेंट हार्ड ड्राइव में जाएगा या वो क्लाउड पे जाएगा। अ यूजर इंटरफेस टू विजुअलाइज टेलीमेंट्री डेटा एंड फैसिलिटेट डिवाइस मैनेजमेंट, ऐसे ही है, ये वही सारी की सारी आर्किटेक्चर है जो भी हम पीछे देख के आए हैं कि आपका डेटा निकला सेंसर से, वो गया आपके पास एच पे, गेटवे पे, क्लाउड पे, सॉरी फॉग फॉग पे, फॉग से उसने डेटा उठाया, उठाने के बाद वो चला गया आपके क्लाउड पे, क्लाउड पे जाके वो डेटा स्टोर हुआ, वहां से एनालाइज हुआ, विजुलाइज करने के लिए वो फिर कहाँ पे आ गया आपके मोबाइल पे यूजर में। सेम वही वर्टिकल मीनिंग्स के क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड होंगी। आईओटी सब सिस्टम डिस्क्रिप्शन, अच्छा आईओटी के सब सिस्टम क्या है कि ये वो चीजें जो ज्यादा है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, ठीक है। क्लाउड गेटवे प्रोवाइड्स अ क्लाउड हब फॉर सिक्योर कनेक्टिविटी, टेलीमेंट्री एंड इवेंट इन्वेस्टिगेशन एंड डिवाइस मैनेजमेंट। गेटवे आपको अगेन ये वही गेटवे है जिसके ऊपर आपका सारा का सारा डेटा रखा जाएगा, सारे की सारी आपकी मैनेजमेंट होगी, एक एक चीज आएगी। Stream processing processes large stream of data records and evaluate rules for those streams। 10 लाख लोग हैं फेसबुक पे बैठे हुए हैं या ट्विटर पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई हैशटैग पे कमेंट किया, प्रोसेस हुआ, स्ट्रीम हुआ, इवेल्युएट हुआ और एकदम जो है वो हैशटैग ऊपर आ गया, ठीक है भाई, इसका बेस्ट एग्जाम्पल। इसकी और एग्जाम्पल ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे कोई मैच लाइव वॉच कर रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ डेटा आ रहा है आपके पास है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, 5 करोड़ लोगों ने लाइव स्ट्रीम देखा था यूट्यूब पे, 5 करोड़ लोगों ने, सोचें आप कितना ह्यूज है। बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन facilitate executing action based on insight governed from devices telemetry data during stream processing। Integration could include storage of information, message, alarm, sending emails, integration CRM। ये अभी आपके सामने मैंने दिखाया, यूपीएस ऑन किया मैंने आपको बताया यूपीएस पे जैसी लाइट आएगी या कोई भी चीज़ होगी मेरे पास ईमेल ट्रिगर होकर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन। स्टोरेज कैन बी डिवाइड इनटू वार्म पाथ, ठीक है भाई, डेटा इज टू बी अवेलेबल फॉर रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन इमीडिएटली टू द डिवाइस। आपके सामने डेटा आएगा, जब भी कोई मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आप फेसबुक पे किसी को कमेंट किया हो, जैसे ही उसने कमेंट किया आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आता है, सेम लाइक ये वही है। User interface and IoT application can be delivered on a wide array of device types in native application and browser। ब्राउजर पे अभी आपके सामने मैंने दिखाया यूपीएस का इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस, सिंपल है। थिंग्स ये आपके सामने, ये आ गया प्रोविजनिंग सेंड डेटा फ्रॉम डिवाइस, ये आ गया यहाँ से, ये उठा के इसने भेजा यहाँ पे गेटवे पे, गेटवे पे आया यानी कि एच पे आया, एच से ये चीज उठी कहाँ चली गई आपके स्ट्रीम ऑफ प्रोसेस। इसने चेक किया कि भाई ये चेक हो रहा है, चेक करें भाई इसकी बिजनेस को इंटीग्रेशन है, हाँ भाई यार ये यहाँ पे जो है ना लाइट आ गई है, लाइट आने के फौरन बाद ईमेल भेज दो, ईमेल होने के बाद वहाँ पे जो है वो डेटा दिखा दो कि यहाँ पे लाइट आ चुकी है। सेम ये जो प्रोसेसिंग है स्ट्रीम की, इसका लॉग यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो। अच्छा ये कैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, शायद आपको याद हो, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो मैं आपके सामने आया, यहाँ पे मैंने लिखा अच्छा भाई ये आ गया, मैं देखें यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये लॉग आ गया, यूपीएस नो लॉन्गर ऑन अ बैटरी पावर, मीन्स के ये 3:30 के करीब जो लाइट आई है, और लाइट आने के बाद जो इसने बता दिया कि भाई आपका यूपीएस जो है वो
बैटरी पे नहीं। ये लॉग हुआ, कैसे लॉग हुआ, इसके अंदर स्टेटस पे यहाँ पे आएंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई अभी वोल्टेज कितने आ रहे हैं, ये आपको बता रहा है क्या आ रहा है। ये जितनी भी चीजें आ रही हैं ये एक्चुअल में हर आपको डिवाइस अपने अकॉर्डिंग देगी। तो आप सोच रहे होंगे यूपीएस क्यों दे रहा है, क्यों, यूपीएस के ये पैरामीटर है। और अगर आप कोई और डिवाइस लेंगे तो उसके डिवाइस के अकॉर्डिंग वो आपको पैरामीटर स्क्रीन में भी मिलेंगे, बिजनेस इंटीग्रेशन पे भी जाएंगे और विजुलाइज भी होंगे। क्लियर है? Then we have optional subsystem, telemetry data transformation which allows sending combination और transformation of telemetry data sent from devices। अच्छा, अब ये होगा ये कि आप मिसाल के तौर पे जो मैंने अभी आपको डेटा शेयर किया, या आप डेटा किसी और को भी भेजना चाह रहे हैं, सिर्फ ब्राउजर के थ्रू नहीं, आप इसकी अपने सिस्टम के थ्रू भेजना चाह रहे हैं, ईमेल के थ्रू, वो भी आप भेज सकते हैं। मशीन लर्निंग विच अलाउ यू टू प्रेडिक्ट एल्गोरिथम टू बी एग्जीक्यूट। अच्छा, मशीन लर्निंग ऐसे लगाए, मैंने लॉग सारे लूँ, उसको डाउनलोड करूँ, डाउनलोड करने के बाद उस पर आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगा दें तो मुझे ये बता देगा कि भाई किस किस टाइम पे किस दिनों में आपकी लाइट ज़्यादा जाती है, ये बता देगा। यूजर मैनेजमेंट विच अलाउज स्प्लिटिंग ऑफ फंक्शनैलिटी अमंग्स डिफरेंट रोल्स एंड यूजर्स। ऐसे ही भाई यूजर मैनेजमेंट विच अलाउ आपको बताएगा कि भाई ये यूजर ये चीज़ का डेटा देख सकते हैं या ये चीज़ का ये डेटा नहीं दे सकता। लेट्स सपोज कि मैनेजर है वो पूरी कंपनी का डेटा दे सकता है, अगर कोई नॉर्मल बंदा है तो वो दैट सी बात है पूरी कंपनी का डेटा नहीं देख सकता। अगेन IoT एज डिवाइस सेम यही चीज है। अब डिफरेंस क्या है थोड़ा ये चेक कीजिएगा, यहाँ पे पहले सिर्फ सेंसर था, अब यहाँ पे क्या बल्क प्रोविजनिंग है। बल्क डिवाइस प्रोविजनिंग हम राज आपके पास 50-60 डिवाइसेस है। अब ये डिवाइस पहले एज पे जाएगी, एज डिसाइड करेगा कि क्या इसको वाकई में वहां भेजना है या यहीं से डायरेक्ट ये काम कर लेगा। अगर ये गेटवे पे गया, गेटवे पे जाके अगेन सेम वही प्रोसेस होगा, उसमें बताएगा कि हाँ भाई ये डेटा वाकई में चेक होना है पहले, और ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि डेटा स्टोर करना भी है या नहीं, या सेम डेटा जो है पहले से मेरे पास अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे मेरी रोजाना दोपहर में लाइट जाती है, अब ये डेटा स्टोर है, क्या उसको दोबारा ये चीज़ स्टोर करनी है? आप कहेंगे नहीं, तो वो इसलिए इसको नहीं रखेगा। सही है भाई, तो इस डेटा को रखना है या नहीं रखना है ये यहाँ पे डिसाइड होगा, वार्म पाथ या कोल्ड स्टोरेज। देन स्ट्रीम ऑफ प्रोसेसिंग, क्या आया ये डेटा वाकई में चेंज हुआ है, ये सेम वही है, अगर चेंज हुआ है तो उसको भाई रिपोर्ट कर दो और यहाँ पे ये भेज दो, और इसका एक्शन में यहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे इसको रिपोर्टिंग कर देंगे। अच्छा, रिपोर्टिंग किसको करनी है? यूजर्स को करनी है। किस यूजर्स को करनी है? जिसको अलाउ हो। मिसाल के तौर पे कंपनी के जो मैनेजर है उसको अलाउ है कि वो यूपीएस की डिटेल्स देख सकता है, दूसरा बंदा डिटेल नहीं देख सकता। तो ये आपने किसके ऊपर अलाउ करना है? यहाँ पे इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे मैनेज होंगी, यूजर्स और किस तरीके से डेटा आएगा। तो दो तरह के इन्वायरमेंट थे, लास्ट टाइम भी आपको बताया था, या तो आप डायरेक्ट डिवाइस से क्लाउड पे भेजेंगे, या तो आप डिवाइस से लेंगे उसको किस पे भेजेंगे? एज पे। एज ये डिसाइड करेगा कि आया इसको भेजना है नहीं, फिर ये गेटवे के थ्रू क्लाउड पे जाएगा। तो ये भाई IoT हार्डवेयर IP इनेबल डिवाइसेस आपके सामने भाई, इनबाउंड एंड आउटबाउंड कम्युनिकेशन IP इनेबल डिवाइसेस है, यहाँ से आपका डेटा आएगा जाएगा। ये क्या है? सिंपल डेटा ले सकती है। अच्छा, हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस है। मिसाल के तौर पे आपने सेंसर से डेटा रीड किया, अगर मैं आपको दिखाऊं क्या आ गया, ये सिर्फ डेटा रीड कर रहा है, तो जो सिर्फ रीड करेगा ना दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड। यहाँ से डिवाइस जाएगा, डेटा जाएगा, आउट होगा। अगर मैं कहूँगी नहीं भाई इसके साथ ये LCD भी लगी हुई है, ये डेटा लेगा भी और रिजल्ट में ये आंसर दिखाएगा भी, तो ये इन और आउट दोनों है। सही है। अगर सिर्फ रिले लगे हो, अगर सिर्फ रिले लगाओ तो ये कौन सा हमारे पास? आउटबाउंड। ठीक है, तो मोस्टली हमारे पास सेंसर इसी तरीके से इनबाउंड आउटबाउंड या सिर्फ इनबाउंड कम्युनिकेशन, राइट। IoT हार्डवेयर सेंसर एंड स्मार्ट सेंसर। सेंसर क्या है भाई? आपने उसको लिया, उसको लेके ब्लूटूथ पे ले गए, ब्लूटूथ से माइक्रो कंट्रोलर पे आ गया, माइक्रो कंट्रोलर से वाईफाई पे आओ, फिर गया। ठीक है भाई, बिल्टन नहीं हो रही, क्या मतलब? ये समझ नहीं आया, मैं आपको फिर समझाता हूँ, सबर करना, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और क्लियर होगा। तो सेंसर और स्मार्ट सेंसर में क्या डिफरेंस है कि सेंसर आपके पास लगा हुआ है, आपने उससे डेटा उठाया, ब्लूटूथ में लिया, ब्लूटूथ से आपने उसको कहाँ लगाया? वाईफाई पे लिया, वाईफाई से वो क्लाउड सर्विस। स्मार्ट सेंसर जो अभी मैंने आपको दिखाया, जो हमारे पास IoT है,
IoT का जो सेंसर है ESP8266 दैट इज स्मार्ट, और इसमें वाईफाई बिल्ट इन है। लेकिन अगर मैं उनो की बात करूं तो ये माइक्रो कंट्रोलर है, लेकिन ये स्मार्ट नहीं है, ये सेंसर है सिर्फ। क्यों? क्योंकि इसके साथ जब सेंसर लगेगा तो ये डेटा क्या करेगा, डायरेक्ट इंटरनेट पे नहीं भेज सकता। तो स्मार्ट बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें या तो वाईफाई मॉड्यूल लगाना पड़ेगा या ब्लूटूथ मॉड्यूल। ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास है ब्लूटूथ। ठीक है भाई, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। फिर हम इसके साथ जो करना चाहें, इसको लेके जाना चाहें, वो इजीली ले जा सकते हैं। IoT हार्डवेयर नॉन IP इनेबल्ड डिवाइसेस। ठीक है भाई, कैमरा लिया, कैमरा से डेटा आपके पास DVR में आता है या आपके पास ब्लूटूथ में आता है, वो IP के साथ कनेक्ट हुआ, फिर वो जाके आएगा। माइक्रो सर सेंसर के साथ ही माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जी, बिल्कुल। सेंसर के बगैर जो है वो आपका माइक्रो कंट्रोलर काम नहीं करता। सेंसर होगा, सेंसर इज जस्ट अ डंप। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको शायद बताया था। ये सेंसर जो है ना, ये डंप है, ये कुछ भी नहीं है जब तक ये माइक्रो कंट्रोलर नहीं होगा। विदाउट माइक्रो कंट्रोलर सेंसर कुछ नहीं है। सही है। एग्जाम्पल ऑफ सेंसर 2 से 3 मैं आपको दिखा चुका हूँ। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एनर्जी, कैंपस, प्रेशर, सोनार, लाइट, UV, ये सोन, ये बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास। एज डिवाइस एंड फील्ड गेटवे। अब फील्ड गेटवे एज इसमें स्पेशलाइज्ड डिवाइस, अप्लायंस और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अगेन सुनिएगा जरा, अभी जो डिफरेंस कह रहे हैं ना, आप समझ आएगा। डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन इनेबलर एंड पोटेंशियली एज अ लोकल डिवाइस कंट्रोलर। एज क्या होता है हमारे पास? लोकल डिवाइस कंट्रोलर सिस्टम एंड डिवाइस डेटा प्रोसेसिंग हब। A field gateway can perform local processing and control function towards the device. On the other side, it can filter or aggregate the device telemetry, thus the reduced amount of data being transferred to the cloud backend. Gateways in this context may assist in device provisioning, data filtering, batch and aggregation, buffer data, protocol translation, and events result rules प्रोसेसिंग। दोबारा अब समझिएगा इस पूरे पैराग्राफ को, आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। सर IP और नॉन IP देखें। IP वो है जो सेंसर आपके पास डायरेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होता। जैसे भी मैंने आपको बताया, हमारे पास R3 जो है वो डायरेक्ट इंटरनेट पे नहीं आता। क्यों इंटरनेट पे नहीं आता? क्यों? उसका रीजन ये है कि उसके ऊपर वाईफाई का कोई कंट्रोलर नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें वाईफाई अटैच नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको लगाना होगा, फिर जो है वो जाके वहां पे लगेगा। राइट। तो ये हमारे पास आ रहा है भाई, ये आप अगर आप पढ़ेंगे ना ये वाला, तो अब आपको ये लाइन से समझ आ जाएगा क्यों यूज करते हैं। स्पेशलाइज अप्लायंस और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे पास? एज डिवाइस की बात हो रही है, एज की। इनेबल क्या करता है? पोटेंशियली एज अ लोकल डिवाइस कंट्रोल सिस्टम। एज अ लोकल डिवाइस कंट्रोल सिस्टम। नेट बंद हो गया मेरा, डिसीजन कौन लेगा? कंट्रोलर की इतनी पावर ही नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। तो फिर आप किसको भेजेंगे? एज पे भेजेंगे। एज चेक करेगा कि हाँ भाई ये वाकई में बात सही कर रहा है बंदा, फिर वो ये डिसीजन लेके आपका काम करेगा। राइट। तो ये इसका बेनिफिट है। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि एज क्या होता है। ये भाई समझ आ गया? एज एंड फील्ड डिवाइस गेटवे आर दीज टू सेम थिंग। बिल्कुल। अगर आप देखें ये, अब फील्ड गेटवे कैन परफॉर्म लोकल प्रोसेसिंग, ठीक है भाई, टुवर्ड्स द डिवाइस। ये एक्चुअल में आपकी डिवाइस की कनेक्टिविटी, इंटरनेट डिवाइस जो होती है ना आपके पास, वो आपके पास ये होती है फील्ड गेटवे। आपके पास जो इंटरनेट की डिवाइस है वो आपकी एक्चुअल में फील्ड गेटवे है, और जो एज डिवाइस है वो एक्चुअल में आपका क्या है? लोकल सिस्टम है, जिसको हम सो कॉल्ड रास्पबेरी पाई कहते हैं। सही है भाई, सिंपली ये आप समझने इसको। एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडाइम विच ब्रिंग्स कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज क्लोजर टू द लोकेशन वेयर इट नीडेड। अब मेरे पास 200 सेंसर लगे हुए, मैं 200 सेंसर्स का डेटा अगर क्लाउड पे भेजूंगा तो गया। लास्ट टाइम भी बात हुई थी। तो उसके लिए बेनिफिट क्या है कि आप एक एज लगा लें। एज वो सारा का सारे 200 को कंट्रोल करे, कंट्रोल करने के बाद जो भी डिसीजन है, जो भी चीज़ है, वो क्लाउड पे जाकर अपडेट कर दो। वेरी सिंपल। इसकी एग्जांपल शायद लास्ट टाइम किसी एक
सीनियर कोई बंदे थे, उन्होंने अपनी कोई कंपनी की एग्जांपल दी थी कि हम वाटर की फिलिंग करते हैं घरों पे, तो उसका वाटर लेवल कैसे चेक होता है वो सारा बताता है, कितना लीटर हमने उसमें डाला वो फ्लो मीटर से चेक करता है, एंड सो ऑन। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। वो सारा डेटा किस पे जाता है, एक एज डिवाइस पे जाता है सॉरी, और वहां से वो सारा का सारा डेटा उठ के आता है। कंपटीशन। जी काशिफ, काशिफ भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही सर? जी जी, वालेकुम सलाम। सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप ये बता रहे हैं एज इट इज बिल्कुल एक ऐसी चीज है जिसको मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सही है, सही है। मैं आईपी के थ्रू वेब इंटरफेस पे जाता हूँ। ठीक है, उसके अंदर उसके ऊपर टेम्परेचर, हमारा जो डेटा सेंटर है, सर्वर रूम जिसे कहते हैं, डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे जो है सर्वर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसीलिए। उसके साथ उसके लिए हमने एक डिवाइस लगाई है जो कि हमने एक वेंडर के थ्रू लगवाई थी। अच्छा, उस डिवाइस का क्या क्या है, हम उसको आईपी के थ्रू जो है वेब इंटरफेस पे जाते हैं और वहां से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी लॉग्स भी टाइम टू टाइम चेक कर रहे होते हैं। और उसका ये काम होता है कि अगर सर्वर रूम के अंदर टेम्परेचर, जैसे हमारे 3-4 हैं सर्वर रूम है और यूपीएस रूम अलग बना हुआ है, पावर रूम अलग बना हुआ है, तो उसके अंदर हमने एक स्मोक डिटेक्टर्स भी लगा दिए हैं। अच्छा, होता बिल्कुल। ये है कि टेम्परेचर अगर आपका ऊपर नीचे हो रहा है सर्वर रूम का, डेटा सेंटर का, जो कि हमेशा कूल रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई उसके अंदर ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, या खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाती है, या इसके अलावा जो है और कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो वो उसकी तमाम जो डिटेल्स जो है वो उस इंटरफेस के ऊपर आ रही होती है। तो ऐसे ही होता है। क्या है कि अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन होती है तो वो एक ईमेल जनरेट कर देता है जिन लोगों को हमने जो है, जैसे आपने भी बताया कि लोगों को डिफाइन कर सकते हैं कि जिनके पास जो है वो ये सारी चीजें हों। जैसे क्योंकि मैं जो मैनेजमेंट के अंदर हूँ तो मेरे पास भी एक ईमेल जनरेट होकर आ जाती है, और उसके साथ एक एसएमएस एक सिम भी लगी हुई है। तो हमने जो है उसमें जो है ना, अगर खुदा ना खास्ता मौजूद नहीं है, ऑफ साइट पर है, तो हमारे पास एक एसएमएस भी जो है वो एक जनरेट हो जाता है। तो हम फौरन जो है डिसीजन ले लेते हैं, बजाय इसके कि जो है मजीद अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए और सर्वर में कोई नुकसान हो। तो इसके पीछे पूरा मेरा ये तमाम डिटेल जो तमहीद जो बांधी है वो ये है कि इसके पीछे जो सिनेरियो है ये पूरा यही है। जो ये जो स्मोक डिटेक्टर्स जो है ये पूरी एक हार्डवेयर डिवाइसेस थी जो उन्होंने लगाई थी, मुख्तलिफ सर्वर रूम में भी लगाई थी, यूपीएस रूम में भी लगाई थी, पावर रूम में भी लगाई हुई थी। तो काइंडली इसको थोड़ा सा आप डिटेल्स में अगर बता दें तो मैं जी बिल्कुल, असल में आपने किसी स्पेसिफिक वेंडर का लगाया होगा, उसका कोई नाम होगा, यानी कि एचपी के भी अप्लायंस आते हैं हमारे पास, डेल के जी भी आते हैं, जी और इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट है, मैं अभी नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा। वो आपका काम ही ये कर रहा होता है। तो जी वो एक्चुअल में क्या करता है, आपके सर्वर को पूरा मॉनिटर कर रहा होगा, टेम्परेचर से लेके इवन वोल्टेज तक, कि कहीं जी शॉर्ट जी सर्किट हो रहा होता है, तो वो वोल्टेज भी जो है वो इंक्रीज होते हैं और वो एम्पेयर ज़्यादा खाना शुरू हो जाती है। तो एम्पेयर जब ज़्यादा खाएगी तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो वो जी फौरन से अलार्म क्रिएट करेगा, और आपके पास स्मोक डिटेक्टर होगा तो उस पर भी वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो करते जी क्या है कि सारे के सारे सेंट्रलाइज होके जितने भी सेंसर हैं वो डेटा जाता है एक एज पे। वो जी एज डिवाइस जो उसका अपना एक्चुअल में बॉक्स होता है, जो वेंडर से आपने लगाया होता है, वो कस्टमाइज होता है मोस्टली। जी उसके अंदर वो डिसीजन की कैपेबिलिटी होती है कि वो चेक कर रहा होता है कि हाँ भाई आया, ये चीज़ हुई है या नहीं। वो जैसे ही चेक करेगा कि हाँ भाई ये वाकई में इररेलेवेंट डेटा है, ये ऐसा डेटा है कि जिसके ऊपर हमें ट्रिगर करना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो और दूसरा ये कि आपकी जो वोल्टेजेस है, सॉरी एम्पेयर जो है वो भी ज़्यादा ड्रॉ हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉ हो रहे हैं, इस पर डिसीजन हुआ कि भाई मेल कर दो कि भाई ये चीज़ें चेक कर दो। दूसरा, डिवाइस के अंदर अपना भी एक होता है, अगर मैं आपको यूपीएस दिखाऊं, इसके अंदर भी शायद टेम्परेचर का सेंसर होता है, और उस टेम्परेचर सेंसर के अंदर आप ये चीज़ बता सकते हैं, SNMP प्रोटोकॉल होता है। अभी खैर ये एडवांस हो जाएगा अगर मैं आपको भी ये सारी चीज़ें बताऊं। तो ये करता है ये कि आपके डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे इवन शायद टेम्परेचर भी ये दे रहा होगा आपको। टेम्परेचर भी बता, ये देखें टेम्परेचर भी ये आपको दे रहा है, ये देख रहे हैं आप सेट कर जी सकते हैं इसके ऊपर कि भाई अगर ये टेम्परेचर लेट सपोज 35 क्रॉस करे मुझे मेल आ जाए, जी या ऐसे ही है। 45 क्रॉस करे ये मेरे पास मेल आ जाए। जी ये जी, लेट हमने सपोज उसको डिफाइन करा हुआ है कि मैक्सिमम जी पर क्या है और मिनिमम पर क्या है। हमने उसको डिफाइन करा हुआ है कि मिनिमम इतना हो तो मेल आ जाए, मैक्सिमम इतना हो तो मेल आ जाए। तो हम अपने बिल्कुल हिसाब से उसको उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, आगे पीछे उसको कर देते हैं, हमें अगर जरूरत एज पर रिक्वायरमेंट हम उसमें जो है चेंजेस करते रहते हैं। तो मेरा बिल्कुल। सिर्फ सवाल पूछने का मकसद ये था सर, ये डिवाइस जो आपने भी डिटेल में बताया और भी लोगों के लिए थोड़ी सी तो रहनुमाई हो जाएगी कि ये डिवाइस जो आपने अभी मुझे ये डिटेल में जो सारी चीजें बता रहे हैं, डिवाइस बेसिकली उसी पर्पस के लिए है। तो इस हाँ जी। डिवाइस के अंदर जो 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 ये अभी आप ये बता रहे हैं कि जो ये लगे हुए हैं, आपका अल्लाह भला करे, सेंसर्स,
तो ये सारे जी। सेंसर्स जो है उस एक छोटी सी डिवाइसेस, मतलब जैसे एक वाईफाई राउटर है उस साइज की वो डिवाइसेस, तो इतने क्या छोटे माइक्रो सेंसर्स आ गए कि एक डिवाइस में वो सब कुछ समा गया, छोटी सी डिवाइस में भाई माइक्रोसॉफ्ट। बिल्कुल, मैं आपको अभी दिखाया जी था, मैंने शायद लास्ट टाइम भी दिखाया था। ये देख लें, ये अभी रनिंग कंडीशन में, इसको हम कहते हैं रसबेरी पाई। ठीक है भाई, ये अभी रनिंग कंडीशन में, इवन मैंने लास्ट टाइम इसका एक्सेस भी लेके दिखाया था। और ये पूरा का पूरा एज है, इसमें अराउंड कोई 40 GB हार्ड ड्राइव लगी हुई है SSD फॉर्म में। और ये आगे हमारे पास इसका इंटरफेस, ये वाईफाई से कनेक्टेड है। अगर मैं आप कहेंगे तो इसका इंटरफेस भी दिखा सकता हूँ, ये कैसे है। ये सारे के सारे सेंसर जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ये देख रहे हैं, ये वाले हो गए सेंसर, ये ESP हो गया, ये Arduino, ये सब इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सर, उस दिन जैसे असल में कनेक्ट पहली हुए, क्लास थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज बहुत ज्यादा हद तक ये सारी चीजें समझ में आ रही जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मोस्टली 200 या 300 जो आपके पास अप्लायंसेस होती हैं, मैंने शायद आपको बताया भी था लास्ट टाइम भी, वो सारी कनेक्ट होंगी इसके साथ। इवन अगर मैं इसको जाऊं, इसको एक्सेस करूं, इसके मैं IP चेक करनी पड़ेगी, मेरी IP क्या है क्योंकि मैं अभी चेक करके आपको दिखा देता हूँ इसका इवन इंटरफेस। सॉरी, ये मैंने पावर पॉइंट खोल लिया। रास्पबेरी पाई लोड करते हैं, ठीक है, 188 है। ठीक है ना, तो ये आप देख लें, ये जो अभी आपको डिवाइस दिखाई है, ये उसका इंटरफेस है। ठीक है ना, तो ये भी आपके सामने आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इतनी छोटी सी कॉम्पैक्ट डिवाइस है और ये इसका इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। तो ये भाई, तो दीज आर कॉल्ड एज। एज का इंटरफेस होता है, जनरल पर्पज होता है, इसकी कैपेसिटी काफी ऊपर होती है एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। क्यों? माइक्रो कंट्रोलर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। नेट में मेन या रसबेरी सर्च कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा, मे बी मेरी स्पेलिंग रॉन्ग है, कोई OS, ये रसबियन है, इसको कहते हैं रसबियन। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, अभी फिलहाल जस्ट दिखा रहा हूँ कि एज होता क्या एक्चुअल में, फिजिकली दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको माइंड क्लियर हो। एक होता है वाईफाई राउटर, जिसको हम ये कहते हैं, ये आपको अभी मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, ये फील्ड गेटवे एक्चुअल में आपका इंटरवे, आप ये समझ लें, इंटरनेट अभी आप फिलहाल समझ लें कि इंटरनेट की जो डिवाइस है वो फील्ड गेटवे, एज डिवाइस आपके पास रसबेरी पाई, दैट्स इट। ठीक है भाई, आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, एज कंप्यूटिंग डज नॉट नीड कॉन्टैक्ट विद एनी सेंट्रलाइज क्लाउड, इसके लिए कोई क्लाउड की जरूरत नहीं होती, ऑल्दो इट मे इंटरेक्ट विद वन, किसी एक के लिए ये करेगा। सही है भाई। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे डिसीजन हो गया, सब कुछ हो गया, रात में इसने बैकअप चला और ये क्लाउड पे चला गया। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आपके पास व्हाट्सअप होता है, क्या व्हाट्सअप का बैकअप हर मिनट हो रहा होता है आपका? हाँ भाई, व्हाट्सअप है आपके पास मोबाइल में, क्या हर वक्त आपका बैकअप हो रहा होता है व्हाट्सअप का? कब होता है? व्हाट्सअप का बैकअप हमेशा रात में होता है, जब आप रात के 2-3 बजे सो रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो सेम लाइक ये भी सेम यही है। तो आपका IoT हो गया, एज हो गया, एज पे आपका चल रहा है सब कुछ, मोबाइल आपका सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, लास्ट टाइम भी आपको बताया था, सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, सारा डेटा हो रहा है, आखिर में बैकअप चला गया है। भले यूज ना भी करें कोई मसला नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो बेनिफिट है, क्योंकि ये रसबेरी पाई खराब हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका सर्वर कभी खराब नहीं होगा, जो आपका क्लाउड है वो कभी खराब नहीं होगा। क्लियर है? दैट इज द मेन थिंग। वाई प्योर क्लाउड कंप्यूटिंग इज नॉट बेस्ट ऑप्शन फॉर IoT? देख लें क्यों। आप सिर्फ, मैंने आपको दोबारा बोला था कि डायरेक्ट आप 200 सेंसर को क्लाउड पे क्यों नहीं भेजेंगे, वो सुन लिया यहाँ पे। डेटा सिक्योरिटी थ्रेट, क्लाउड आपका बोलेगा यार 200 सेंसर भेजी जा रहा है, डेटा भेजना, वो तो पागल हो जाएगा, इंटरनेट ही पागल हो जाएगा। सोचें 200 डिवाइसेस आपके वाईफाई पे कनेक्ट हो तो मर गई, फौत हो गई, वफात हो गई, तो ये मसला होता है। डेटा सिक्योरिटी थ्रेट का एक मसला है, उसमें परफॉर्मेंस इशू है, कितना डेटा आएगा, अगर केबीज में भी जा रहा है, 200 KB हर सेकंड पे जा रहा है। नॉर्मली अगर 10 KB का भी डेटा लगाए तो 2 MB का डेटा आपका कहीं नहीं गया, 2 MB का डेटा आपका आ रहा है 200 डिवाइसेस का। सोचें कितना कितना लोड हो जाएगा। ऑपरेशनल कॉस्ट, चला नहीं सकते भाई आप, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड स्पेस होती है, कैसे आप करेंगे? दीज आर द थिंग्स। हाउ डज एज कंप्यूटिंग वर्क्स? एवरी IoT सेंटर प्रोड्यूस टन्स ऑफ डेटा एवरी सेकंड। सेंसर ये नहीं है क्या एक दिन बाद डेटा देगा, हर सेकंड दे रहा होता है, लाइव डेटा दे रहा होता है आपको। In a case of cloud computing, the data is instantly transferred to a central unidentified cloud database where it is produced and stored. ठीक है भाई? If there is any action required, the central server will send to response back to the device.
कोई भी चेंज होगा तो आपका डेटा ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और वो भी फिर ऊपर वाला क्लाउड बोल के देखेगा हाँ भाई यार इसको लिए एक्शन रिक्वायर्ड है, अब कर दो, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है भाई, दैट्स द मेन थिंग। while the whole process typically takes less than a second to complete। आपको क्या लगता है ये महीने में डेटा लेके आएगा? लाइट की स्पीड से डेटा आता है, याद रखिएगा। हमारी जो इंफॉर्मेशन जो है ना उसकी अगर आपसे कोई पूछे ना भाई क्या स्पीड है, लाइट की स्पीड है। और लाइट की स्पीड ये है कि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ इस जगह पे अगर पूरी दुनिया का मैं 3 दफा चक्कर लगाऊंगा ना तब जाके 1 सेकंड होगा। सीधा अगर मैं सीधा अपनी नाक की सीध में 3 दफा घूमूं और घूम के आऊं, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। सोच लें, इंफॉर्मेशन इज ट्रेवल इन द स्पीड ऑफ लाइट। वरना अभी आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं, कोई टाइम में कोई चीज में डिले हो रहा है? नहीं, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लैश भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कम है, इससे भी कम टाइम। Now, in case of edge computing, you don't need to send data acquired by the IoT sensor anywhere. The device itself to a nearest network node, example router, it is responsible for data processing and can respond to a proper manner if action required. बहुत ही सिंपल, अगर आपका क्लाउड बंद हो जाए तो आप क्या करें? Edge computing make it possible that IoT device is no longer dependent on the internet connection and can function as standalone network. नेट बंद हो गया, कोई मसला नहीं है, एज पड़ा हुआ है, एज के बाद जितनी इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से वो चलेगा। तो इस तरीके से देखें भाई, आज हमने इसको कंप्लीट करना है। आज बाकी आप लोगों ने रिमेनिंग जो रह जाएगी वो भी आप खुद करेंगे। बेनिफिट, इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी। अगर आप एज कंप्यूटिंग लगाएंगे, बेटर ऐप परफॉर्मेंस, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि बार बार नेट पे नहीं जाना पड़ेगा। कॉस्ट आपकी जाहिर सी बात है, बिजली भी बचेगी, हर चीज ऊपर जा रही है, राउटर का भी एफिशिएंसी कम रहेगी इस वजह से। इम्प्रूव बिजनेस एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी, क्योंकि आपको अब क्लाउड में नहीं जाना, सिंपल उस डिवाइस को जाना है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि भाई आपके घर में जो इंटरनेट लगा हुआ है, अगर उस पर कोई फाइल शेयर करें कितनी जल्दी हो जाती है, वही अगर आप कहीं अपलोड करें तो कितनी देर से होती है, पता है ना भाई। तो सेम लाइक यही बेनिफिट, यही जो मसला है ये आपको एज पे भी मिलेगा। अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी, जितनी डिवाइसें लगानी है लगा दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि एज तो है ही करीब में ना, उसको तो कोई मसला ही नहीं। एज कंप्यूटिंग यूज केसेस, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक। जैसे अभी भाई ने बताया, लॉजिस्टिक डेटा सेंटर में लगा हुआ है, चीज़ें पड़ी हुई हैं वो देख सकते हैं। अमेजोन गो का आपको दिखाया, वहाँ पे भी एज लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो बार बार सारा डेटा आपको भेज रहा है। ट्रांजैक्शनल डेटा, लेट्स सपोज आपके अमेजोन गो के वॉलेट से पैसे कटे हैं, वो एज पे नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट चलाएगा क्लाउड पे, क्योंकि क्लाउड से जाके वो एपीआई कॉल होगी और आपके पैसे डिटेक्ट होंगे। एनर्जी आपके सामने है, जितनी विंड टर्बाइन है वो सबके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं आजकल, एक एक चीज देती है। रिटेल बता दिया आपको, हेल्थ केयर आगा खान की एग्जांपल दी, यूटिलिटीज अमेजॉन गो बेस्ट एग्जांपल है। अब आ जाते हैं मेन चीज पे। तो भाई आज तक हमें पता थे कितने तरह के हमारे पास यूजर इंटरफेस होते हैं, बताएं भाई कितने हमारे पास यूजर इंटरफेस होते हैं? भाई यूजर इंटरफेस 2 तरह के, कौन कौन से? नेम इट प्लीज, नाम बताएं। कीपैड, टच स्क्रीन, वाओ नाइस। इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, यूजर इंटरफेस की। ग्राफिकल और कमांड लाइन। बेहतरीन, जीयूआई एंड सीएमडी। आपने हैंड रेज नहीं किया भाई, ये एथिक्स के खिलाफ है, आपने हैंड रेज करके अलाउ करना है। जब भी सवाल किया जाए हैंड रेज करें, उसका जवाब दें। तो सीएलआई और जीयूआई। सीएलआई हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस जो डॉस के अंदर था, उससे पहले यूनिक्स में होता था, सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे हमारे पास उस पर ही चलते थे। देन वी हैव जीयूआई यूजर इंटरफेस, विंडोज 3.x, फिर मैकिन्टॉश, और देन वी हैव लिनक्स विद जीयूआई एज वेल। But now we have another voice interface. This is so-called VUI, Voice User Interface. Home automation, healthcare, entertainment, ये सारी चीजें आपको जो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिखाई थी फोन कॉल करके, याद है वो फोन कॉल वाली एग्जांपल? दैट इज द एग्जांपल ऑफ वॉइस यूजर इंटरफेस। काम वही होगा लेकिन अब बाय वॉइस होगा। वॉइस असिस्टेंट आर टेकिंग ओवर कंज्यूमर IoT। आपके सामने हर चीज अब जो है उसके ऊपर ही चल रही है। इवन मैं चेक करूं, मेरा अगर पॉट चल जाए, लेट मी चेक, मैं भी इसको ऑन कर रहा हूं।
मैंने डायरेक्ट पाई को बंद कर दिया, जो करना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करूँ, करना था। लेकिन इज इट वर्किंग? देख रहे हैं भाई, ये ऑन हो रहा है। दिस इज कार्ड गूगल मिनी। तो ये गूगल होम मिनी का एडिशन है, और इसको ऑन होते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बात करता है। ये आपके मोबाइल के अंदर भी है आप इसको ऑन कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर बिल्टन होता है। मैं चेक करूँगा अगर मेरे पास यहाँ पे शायद इंस्टॉल है या कॉन्फ़िगर है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। कहाँ चला गया हे गूगल? मेरे मोबाइल में भी नहीं है, मेरे को होम करना पड़ेगा। तो अगर आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ पे जाके लिखें होम, क्या लिखें, गूगल, इसको दिखाओ भाई। मैं क्या मोबाइल पे फोकस करना है और इसको इससे करना है। थोड़ी सी ब्राइटनेस शायद कम करूँ तो फिर आपको शायद विजुलाइज हो जाए। अच्छा भाई, तो ये आपको नजर आ रहा है गूगल होम, ये आपने कर लेना इंस्टॉल। जैसे आप करेंगे तो फिर आपके पास असिस्टेंट की फंक्शनैलिटी आ जाएगी, वॉइस असिस्टेंट। एंड्रॉइड के अंदर बिल्टन होता है, प्ले स्टोर उस पर एप्पल का जो ऐप स्टोर है उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कर रहे हैं हम इसको। हे गूगल, हे गूगल, I can't connect to the Wi-Fi network. You might want to check the connection settings in the Google Home app. तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास शायद वाईफाई का पासवर्ड चेंज हुआ हुआ है। हे गूगल, हे गूगल, I can't connect to the Wi-Fi network. You might want to check the connection settings in the Google Home app. तो इसको अब मेरे को रिस्टोर करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको जो है करके रखूंगा ताकि आपको ये दिखा सकूं। तो अब मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ। हे गूगल, व्हाट इज I द, can't connect to the Wi-Fi network. अच्छा भाई You might सॉरी। want to check the हे गूगल, व्हाट इज द वेदर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी? a high of 31 and a low of 22. दोबारा, हे गूगल, व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची? It's 34 and mostly sunny. Today, it'll be sunny, with a high of 36 and a low of 29. Due to the current humidity, it feels like it's 41. देख रहे हैं भाई आज कितनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। हे गूगल, व्हाट इज द वेदर ऑफ कोयटा? It's 41 and partly cloudy. Today, it'll be partly cloudy, with a high of 42 and a low of 31. Hey Google, who is the Prime Minister of Pakistan? Shehbaz Sharif is the Prime Minister of Pakistan. Hey Google, who is the current President of United States of America? The President of United States is Joe Biden. तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसको कोई प्रोग्राम नहीं किया, मैं इसको जो सवाल आ रहे हैं वो मैं इससे पूछ रहा हूँ और ये उसके रिस्पॉन्स में जो है ये लेके आ रहा है, बाकायदा रिजल्ट्स भी लेके आ रहा है और दिखा भी रहा है। तो दैट इज कॉल्ड VUI, वॉइस यूजर इंटरफेस, और आपके पास चीजें आ रही। हु इज द पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान? अच्छा चले ये भी पूछ लेते हैं भाई, अब क्या है, फरमाइशी प्रोग्राम चलाइए, पूछ लेते हैं। हे गूगल, हु इज द फेमस लीडर ऑफ पाकिस्तान? Here is information from Wikipedia. भाई इसने इंफॉर्मेशन दे दी है, बताया नहीं है। ये देख लें, इसमें सबके नाम आ गए हैं और इस तरीके से। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास क्या था, ठीक है अभी छोड़ दें इसको, अभी आपको समझाना था जो आपको शायद समझ आ गया। दैट इज होम मिनी। अभी सेटअप नहीं है वरना मैं आपको दिखाता ही है किस तरीके से The बात। microphone is मैंने इसको पावर ही बंद कर दी, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। समझ आ गया भाई, व्हाट इज वॉइस यूजर इंटरफेस? लास्ट टाइम आपको फोन करके भी दिखाया तो एक्चुअल में यही था। सही है भाई, टू मच सर, क्या टू मच हो गया भाई, अभी थोड़े से रह गए, कोई मसला नहीं है।
एंट्री पॉइंट इनटू आईओटी हैज बीन Amazon एंड गूगल स्मार्ट स्पीकर। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें Amazon का भी है, मैं दिखाता हूँ। Amazon का मेरे पास शायद अवेलेबल है। यस, आई हैव इट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट मैन। Where is the Amazon? इसको कहते हैं Amazon इको। क्या कहते हैं भाई? Amazon इको डॉट। सही है। तो सेम है, इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं एप्लीकेशन, और उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। सही है। तो ये मेरे पास दोनों अवेलेबल है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो इस चीज का तारुफ करवाया था गूगल असिस्टेंट, सॉरी वीओआई का, वो सबसे पहले Amazon ने करवाया था। ठीक है भाई, 2014 के अंदर। ये भी हम आगे आएंगे तो आपको दिखाऊंगा। तो वॉइस कंट्रोल इज वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर फॉर स्मार्ट होम। आपके सामने टेस्ला, वो चलती वॉइस से। टेस्ला में आप बता दें कोई कमांड हो, कोई बटन दबाने से आपकी गाड़ी चले, नहीं, सारा स्मार्ट है। विजन ऑफ डायलॉग फ्रॉम साइंस फिक्शन, ये आपके सामने, ये कुछ मूवीज हैं, आपको पता होगा, स्टार ट्रैक, हाय और हर ये सारी की सारी वो हैं। इसके अलावा हमारे पास सोफिया एक है, जो कि बिल्कुल नेचुरल रोबोट है, जो कि बिल्कुल ह्यूमन-आइड है एक तरीके का। तो वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आता है। अ न्यू काइंड ऑफ यूजर इंटरफेस, सो कॉल्ड वॉइस यूजर इंटरफेस। असिस्टेंट आपके साथ फ्रॉम मोबाइल फर्स्ट टू एआई फर्स्ट। सुंदर पिचाई ने ये चीज निकाली, और अब बहुत सारी चीजें इसमें इन्होंने ऐड कर दी है, और हैंड ओवर भी कर देता है। इवन अगर आपका जो डेटा है वो उसके ऊपर आना चाहे, मिसाल के तौर पे आप बात कर रहे हैं यूजर से, बॉट से, और बॉट से आप करना चाहें नहीं भाई मुझे एजेंट से बात करा दें, वो स्विच भी ऑफ भी कर सकती है। इन्होंने अभी फीचर लास्ट ईयर जो है गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसके लिए थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन वो भी आप ये कर सकते हैं। देन वी हैव सामने आपके 5 ways to be conversational bot will change the way we do business. Google's new chatbot will not shut up. ठीक है भाई। स्पीच रिकग्निशन गेट कन्वर्सेशनल। अब ये न्यूज के अंदर जब चीज आई ना, इन्फ्लुएंस हुआ 2016 के अंदर जब इन्होंने निकाला गूगल वालों ने, तो ये बड़ा अच्छा हुआ। फराज भाई, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है अभी तक फिलहाल, छोड़ दें आप इस बातों को। टेक्नोलॉजी आपके सामने रेवोल्यूशनाइज कैसे हुई, ये कोई बताएगा क्या होता है ये? इसको क्या बोलते थे? बता दे भाई। पहली इमेज 1456, बता देते भाई क्या है ये? अब कैसे यार? डिफरेंस इंजन है ये। प्रिंटिंग है, डिफरेंस इंजन है भाई। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? पास्कल नहीं यार, चार्ल्स बेबेज थे, चार्ल्स बेबेज। तो ये चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन है, इसके बाद पास्कल आया है। सही है। और देन वी हैव यूनिक, ये देखते हैं आपके पास यूनिक आया था, जिसके फर्स्ट कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब वाला। देन वी हैव 4th जनरेशन जो हमारे पास है। फिर हमारे पास Amazon वेब सर्विसेज क्लाउड आया आपके सामने। अच्छा, ये एन क्या है, कोई बताएगा एन क्या था? एन किस चीज का लोगो है? बताइए भाई, इसको क्या बोलते हैं? मेरा रिमोट किसी ने, अच्छा हाँ सही है। बिल्कुल, नेट स्केप, नेट स्केप कहते हैं इसको। Amazon आया। फिर 2014 में आई हमारे पास सीरी आया। सीरी आपको पता होगा 2011 में आया था सबसे पहले, लेकिन सीरी में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी, ये मसला था। देन वी हैव एआई एंड चैटबॉट्स, राइट। वीयूआई आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है। ह्यूमन टू ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन टू कंप्यूटर किस तरीके से होता है, जो आपको पता है कि हमने कितने सालों में हमने जो है स्पीकिंग लैंग्वेज देखी, और फिर जो है वो हम राइटिंग की तरफ आए, फिर हमने प्रिंटिंग देखी, फिर टाइपिंग देखी, फिर कंप्यूटर आए, फिर टीटीएस आए, वर्ड आया, स्पीच रिकग्निशन आई, स्मार्टफोन्स आए, इंटरनेट आया, डिस्टिंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर आए, फिर हमारे पास एआई और चैटबॉट। नेट स्केप अगर नहीं पता कोई मसला नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है। इसको एक्चुअल में ब्राउजर है जो मुश्किल एक्सप्लोरर के टाइम पे चलता था। सॉरी यार, मेरा गला बैठ गया, मुझे ऐसे लग रहा है। तो क्या बात हो रही थी यहाँ पे कि इतना पुराना है ये हमारे पास, कि लैंग्वेज हमने तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा टाइम में सीखी है। अच्छा, देन डिजिटल असिस्टेंट आर सो हॉट। अच्छा, ये वो वाले हॉट नहीं जो गर्म होते हैं, ये इसलिए हॉट हैं कि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ही किसी के जहन में थी। अभी मैंने आपके सामने जब कॉल की लास्ट
लास्ट टाइम, तो आपको क्या लगा? आप तो खुद भी परेशान हो रहे होंगे, ये क्या हुआ भाई, एकदम जो है वो हमने कॉल की और बंदे ने रिप्लाई दिया। तो दीस ऑल आर द थिंग्स ओनली डन थ्रू अ डिजिटल असिस्टेंट, राइट? इससे पहले नहीं था। रीजन फॉर बीइंग हॉट, हम बात करते हैं इससे नेचुरल लैंग्वेज में। कंप्यूटर को सीखने के लिए आपको कंप्यूटर की जबान में बात करनी है। ये ऐसे ही है जैसे कि आपको पता होगा शुरू में कि पहले मशीन लैंग्वेज आती थी, फिर असेंबलर आया, फिर हाई लेवल लैंग्वेज आई, फिर हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज आ गई। तो ये नेचुरल लैंग्वेज में इसलिए ये आसान, बहुत ईजी है इस पर काम करना, इसके ऊपर चीजें चलना, ये है अट्रैक्टिव है। यस, आप ये कह सकते हैं। एनहेंस प्रोडक्टिविटी, अब आप देख लें मैंने वो बॉट लगाया हुआ है, 100 बंदे उसको कॉल करें तो क्या वो थकेगा? अगर यही मैंने 100 एक बंदा रखा होता है असिस्टेंट और 100 बंदे कॉल कर लेते, वो तो लाइन ही बिजी जा रही होती, जाती कि नहीं? लास्ट टाइम आप सबने फोन किया था ना, तकरीबन 5-6 बंदों ने किया था, तो 5-6 बंदे ने भी अगर किया, अगर एक असिस्टेंट बैठा होता वो तो बेचारा सो गया होता। वो तो बोलता है मैं एक कर लूँ फिर दूसरा लूँ। तो सेम लाइक ये चीज। सीरी आया 2011 में, 14 में माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टेना आया, उसी साल वो आया है 2014 में एलेक्सा। देन आया गूगल असिस्टेंट 2016 में, फिर सैमसंग ने अपना लॉन्च किया बिक्सबी 2017 में। व्हाट इज बॉट? बॉट क्या होता है भाई? ये आपके सामने। A bot is a conversational based UI. Conversation is based on language. Conversation take place on a general canvas. Haircut on Saturday, आपने बोला yes I have these time available, बोला कौन कौन से, मैंने सिलेक्ट किया ये वाला। Great, does this look correct? उसने फौरन से आपको बता दिया कि भाई इस टाइम पे इस जगह पे आपको आ जाना है हेयर कट के लिए, संडे May 13 को। दैट्स इट। How can we get recording of previous lectures? Online lecture available on PIC homepage. इंशाल्लाह इस वीक में आ जाएगा। हम अमित सईद भाई आप वेट कर लें, इंशाल्लाह इस वीक में आपके पास दोनों लेक्चर आ जाएंगे। सीनियर्स, सिनेरियोज फॉर बॉट, क्वेश्चन आंसरिंग, हेल्प डेस्क, प्रोडक्ट सिलेक्शन, टास्क कॉम्पिटिशन, प्रोएक्टिव असिस्टेंट एंड एक्सपर्ट सिस्टम, ये सारे के सारे वही चीजें जो भी अब आपको पूरी डिटेल में बताई। दो तो आपने इसमें से देखेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग हमने आपको दिखाया, और दूसरा आप इसको ऑटोमेटेड हेल्प रख सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। ये आपने लास्ट टाइम भी देखा और अब आपको मैंने बताया दोबारा। बॉट एग्जांपल डिफरेंट है, एजोर का अपना बॉट है, उसका अलग। ये इवन आप मैकडॉनल्ड्स पे जाएं, हमारे वहाँ पे पाकिस्तान के फेसबुक पे अगर मैकडॉनल्ड्स जाके लिखें तो वहाँ पे उनका जो चैट बॉट और चैट ओपन होगी, उसमें आप देखिएगा बॉट आया वो आप इजीली आप चला सकते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। सारा का सारा डेटा आपका बॉट लेगा। एम्बेडेड डिवाइसेस विद डायलॉग कंपेटेबिलिटीज, तो एम्बेडेड जो डिवाइस सबसे पहले वो इको निकला था, वो किसने निकाला था? अमेजॉन ने। देखिए बॉट इज एक्चुअली इंटरफेस, तो इसको आप कहेंगे सर्विस, नॉट अ वेब सर्विस। वेब सर्विस इज समथिंग ओनली फॉर अवेलेबल फॉर वेब। अब मैंने तो फोन किया, फोन पे कौन सा वेब लगता है भाई? मैंने तो फोन किया है ना उसको, तो फोन में वो कहते हैं सर इसको हम डिस्कॉर्ड बॉट से भी रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली डिस्कॉर्ड बॉट भी बनते हैं इसी में, रिलेट क्या करना है, सेम वही चीज़ है वो। प्ले म्यूजिक ऐसे ही है, गाना चलता है इको पे। क्वेश्चन आंसरिंग, अभी आपके सामने वेदर पूछा मैंने, उससे बहुत सारी चीजें पूछी। सेटिंग टाइमर, या अगर मैं रिमाइंडर सेट करना चाहूँ मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ पे आया, हे गूगल, हे गूगल सेट द रिमाइंडर एट 10 o'clock। Okay, today at 10 p.m. What's the reminder? प्लीज कैंसिल माय नेक्स्ट क्लास। Sure, I'll remind you at 10 p.m. तो अब आप देख लें, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ हे गूगल बोला और ये ऑटोमेटिकली ऑन हुआ। इसने सिंपली जो है आ गया, और यहाँ पे देखें लिख भी दिया इसने, क्या लिखा है? कैंसिल माय नेक्स्ट क्लास, इट्स अ रिमाइंडर, राइट? ये इस तरीके से आप, सर ये क्यों पढ़ रहे हैं वॉइस? देखें वॉइस ही तो है जो आईओटी को लेकर चल रही है। विदाउट वॉइस कंप्यूटिंग आईओटी इज लाइक नथिंग। मतलब आप सिर्फ 10 या 20% ही कवर करेंगे आईओटी का। मैं तो कमरे में बैठा हूँ, मैं कहूँ टर्न ऑन द लाइट, लाइट्स ऑन हो जाए, टर्न ऑफ द लाइट ऑफ हो जाए, मैं कहूँ टर्न ऑन द मोटर ऑन हो जाए। इस तरह की ये नॉर्मल है। इससे एडवांस आप जाएं, मैं कहूँगी भाई व्हाट इज द रिमाइंडर फॉर नेक्स्ट मीटिंग,
इन दिस वीक वो आपको बता देगा भाई कौन कौन से रिमाइंडर है आपने सेट किए, वो लेके आ जाएगा, गेस कर देगा। टू डूज लिस्ट आप कर सकते हैं, उससे पूछें, हे गूगल व्हाट इज माय नेक्स्ट का टास्क, वो आपको बताएगा योर नेक्स्ट टास्क इज टू गो एंड बाय सम ग्रोसरी। आप लिख सकते हैं, आप अपने आप को लाइन अप कर सकते हैं थ्रू दिस। ये आ गया भाई डायलॉग कंपेबिलिटीज, ठीक है भाई, जो भी आपके सामने दिखाया मैंने। डायलॉग आर फॉर बॉट्स लाइक स्क्रीन, ठीक है भाई। डायलॉग जो हम बात करते हैं, जो हम अभी से बोलते हैं, वो एक्चुअल में एक स्क्रीन है उसके लिए, और उसके हिसाब से वो हमें आउटपुट देते हैं। ट्रेडिशनल एप्लीकेशन में क्या होता है, मेन स्क्रीन होती है, न्यू ऑर्डर होता है और प्रोडक्ट सर्च होता है। बॉट के लिए क्या होता है भाई, रूट डायलॉग होता है, मैं कहता हूँ भाई आई वांट टू ऑर्डर अ पिज्जा, वो आपको ले जाएगा एक पिज्जा वाले ब्लॉग पे, पिज्जा वाले बॉट पे ले गया, आपने कहा भाई मुझे एक पिज्जा चाहिए, अब आपको पूछेगा भाई किस टाइप का पिज्जा चाहिए, आई वांट अ पेपरोनी पिज्जा विद अ स्मॉल मीडियम थिन थिन, उसकी वो नहीं स्टिप होनी चाहिए, और उसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, और विद हॉट स्पाइसेस ऑफ गार्लिक, गार्लिक मैंने स्पाइसेस उसके अंदर बोल दिया एंड सो, मतलब जो भी मेरे को समझ आया मैं उसमें डाल के उसको बोला, उसने बोला ओके आई विल टेक योर ऑर्डर एंड सेंड यू एन लोकेशन, प्लीज शेयर योर लोकेशन और अलाउ मी टू एक्सेस योर लोकेशन। आपने जैसे उसको किया आपके एक्सेस करेगा लोकेशन, या आप उसको बताएंगे लोकेशन, वो आपके पास आ जाएगी। वेरी सिंपल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारे के सारे बॉट के थ्रू, ठीक है, ये आगे हम आएंगे इंशाल्लाह, इसको हमने पूरे को देखना। गूगल असिस्टेंट ये आपके सामने है, मैंने भी आपको बताया गूगल होम की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, इससे आप इजीली बात करेंगे, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बताना शुरू हो जाएगा, जैसे मुझे बता रहा है। ये आ गया हमारे पास मोबाइल फ़ोन में, गूगल असिस्टेंट में, स्मार्ट वॉच में, स्मार्ट टीवी में, जो आप स्मार्ट टीवी देखते हैं, स्मार्ट कार में, सबके अंदर हमारे पास क्या आ गया, सिंक्रोनसली गूगल होम आ चुका है। गूगल असिस्टेंट कमिंग सून टू मोर स्पीकर्स अप्लायंस एंड अदर डिवाइसेस, ऐसे ही है। जब हमने पढ़ाना शुरू किया था बहुत लिमिटेड डिवाइसेस थी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब हर कोई जो है बना रहा है। मैंने शायद लास्ट टाइम आपको दिखाया था, मेरी इंटरनेट की जो डिवाइस है वो भी एलेक्सा से कंट्रोल हो सकती है। तो इफ आई वांट टू आस्क एलेक्सा प्लीज टर्न ऑफ माय वाईफाई पासवर्ड एंड डू नॉट शेयर इट, सिंपली जाएगा मेरे वाईफाई का पासवर्ड बंद कर देगा और सबको किसी को शेयर नहीं करेगा। इवन मैं कहूँगा भाई इफ प्लीज फाइंड अ डिवाइस विच हैविंग अ गैलेक्सी 5s नेम एंड प्लीज रिमूव इट, इवन तो वो भी इसको भी रिमूव कर बाय यूजिंग माई वॉइस कमांड, ठीक है। अब आप सोच रहे हो मैं किसी को वाईफाई से ब्लॉक कर रहा हूँ अपनी वॉइस कमांड से, हाउ इज दिस पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल है भाई, ये हो रहा है। सारी स्मार्ट डिवाइसेस है, एक दूसरे का इंटरकनेक्टिविटी है, इजीली वो चल रहा है। गूगल वांट टू सी एज वेल एज हेयर यू सराउंडिंग, गूगल लेंस आपको भी मैंने बताया था, करके देख लें। किसी भी तस्वीर को आप खींचें वो आपको बता देगा व्हाट इज दिस एंड हाउ इट विल वर्क, इसका पर्पस क्या है। प्ले स्टोर पे जाएं, गूगल लेंस ऐड करें, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। हाउ टू डेवलप फॉर गूगल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म, एक्शंस ऑन गूगल, developer.google.com/action गूगल, यहाँ पे आप आके अपना जो है वो क्या देंगे, सारी की सारी जो एक्शंस हैं, जो एप्लीकेशन है वो आप डिप्लॉय करते हैं, और वो सारे के सारे आप फिर एक्सेस कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट में। आपने फेसबुक पे, आप इसको टेलीग्राम पे लगा सकते हैं, आप इसको व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, मतलब सो ऑन, लिस्ट गोज ऑन। जहाँ जहाँ आप इसको बॉट को लगाना चाहें या उसकी फंक्शनैलिटी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। अच्छा भाई अब क्या हमारे पास, देन क्रिएट अ पर्सोना, आप बताएं किस लिए आप बॉट बना रहे हैं, कॉन्टेक्ट सेट करें, कौन इसके यूजर हैं, कौन इसको यूटिलाइज करेंगे। अब लेट सपोज जो मैंने आपको लास्ट टाइम बॉट पे बात करवाई वो किस कॉन्टेक्स्ट का था या किस पर्सोना का था, आप कहेंगे सर वो PIC का IoT का था। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर आपको सिर्फ PIC की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और किसी की नहीं मिलेगी। दूसरा आप उस पर सिर्फ टाइमिंग पूछ सकते हैं। तीसरा आप उसको कोई अलग शराब पूछेंगे वो कहेगा सॉरी आई डिडंट गेट दैट, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, तो वो भी आपको वो एरर भी देगा, एरर जो भी होगा वो आपको बोलेगा मुझे नहीं मालूम, सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। ये बॉट का बेनिफिट है। ओवर वॉइस प्लेटफॉर्म, ऐसे ही हम जो यूज करेंगे वो गूगल असिस्टेंट यूज करेंगे। IoT ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच वी विल यूज, ठीक है भाई। बेयर मेटल प्रोग्रामिंग विद एम्बेडेड रेस, अब ये चेंज हो चुका है मेरे ख्याल से, ये हमने शायद यहाँ पे अपडेट नहीं किया हुआ, इसकी जगह हम पढ़ेंगे कौन सा, हमने यूज करना है एम्बेडेड C। गेटवे के अंदर अगेन हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे रस्ट और Node.js, ठीक है भाई।
देन हमारे पास कुबरनेटिस, डॉकर और ये सारी की सारी चीजें हम उसके अंदर देखेंगे। क्लाउड के ऊपर भी हम रस्ट, जावास्क्रिप्ट, वेब असेंबली, माइक्रो सर्विसेज और डॉकर को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जनाब, तो ये हमारी वो स्टैक्स होंगे जिसके ऊपर हम चलेंगे, सवाए इस वाले के अगर यहाँ पे मैं इसको एडिट कर दूं, यहाँ पे हम सेव करेंगे एम्बेडेड सी, अदरवाइज ऑल आर रिमेनिंग द सेम। तो रस्ट क्यों हम देखेंगे भाई, इसकी जो सबसे मेन चीज है, no, the Kubernetes is not a language, Kubernetes is a tool for orchestration, right? So Docker is actually a service और डायमंड आप कह लें, जिसके ऊपर हम यूटिलाइज करते हैं अपने वर्चुअलाइजेशन को, अपनी कंटेनराइजेशन को, और देन वी हैव द ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ दैट कंटेनराइजेशन बाय द Kubernetes। सही है भाई। तो रस्ट हम क्यों यूज में पढ़ेंगे, उसका जो मेन रीजन है वो ये कि हमारे पास होगी इसकी परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी, दैट्स व्हाई वी यूज द रस्ट। स्टार्ट हम सी से करेंगे, सी में हम पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस भी देखेंगे, और देन फिर हम जो रस्ट की तरफ मूव ऑन होंगे, लेकिन जो एम्बेडेड का पार्ट होगा वो हम सी में देखेंगे, जो सर्वर साइड जो एज लेवल होगा वो हम रस्ट में देखेंगे। देन वी हैव काफका एंड एमक्यूटीटी, ये हम प्रोटोकॉल देखेंगे। एमक्यूटीटी के अंदर हमारे पास एक्चुअल में किस तरीके से एक डिवाइस से दूसरी जगह हमने डेटा लेके जाना है, इस चीज को हम देखेंगे कि एक नोड अगर एक एज पे अगर 20 नोड अटैच हैं तो वो किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ एमक्यूटीटी। अच्छा, डॉकर हमारे पास जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक सर्विस है जिसके ऊपर हम कंटेनराइजेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने वर्चुअलाइजेशन अभी हमने देखा नहीं, एक्चुअल में थोड़ा एडवांस टॉपिक है, मैं आगे जाके उसको देखना है, लेकिन जस्ट आप ये समझ लें कि कंटेनराइजेशन के लिए हम डॉकर को यूज करते हैं। इसमें होता ये है कि हम माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे पास दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, एक होता है मोनोलिथिक और एक होता है माइक्रो सर्विस। मोनोलिथिक में एक ही सर्वर के ऊपर सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, लेकिन जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो सर्विस होता है, उसमें आप सारी एप्लीकेशन को चंक्स में ब्रेक करते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले बेनिफिट ये कि एक तो स्केलेबिलिटी आसान है, दूसरा उसकी हम मेंटेनेंस इजीली कर सकते हैं। अगर हमने मोनोलिथिक सर्वर के अंदर कोई चीज चेंज करनी होती है तो पूरा सिस्टम डाउन करना पड़ता है, माइक्रो सर्विसेज के अंदर हमें वो चीज डाउन नहीं करनी पड़ती। अब उसके लिए जो हम चीज यूज करते हैं माइक्रो सर्विसेज के लिए, वो हम यूज करते हैं डॉकर। डॉकर एक्चुअल में इज अ कंटेनराइजेशन सिस्टम, जिसके अंदर आप छोटी छोटी सर्विसेज को डिप्लॉय करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। और अब मिसाल के तौर पर मैंने 20 सर्विसेज बना ली डॉकर के थ्रू, अब उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसकी ऑर्केस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो देन वी यूज कुबरनेटिस, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। और ऑर्केस्ट्रेटर, why the IoT needs Kubernetes? Kubernetes has become the de facto, क्या भाई, de facto, ये आप देख लें जरा, de facto standard containerization orchestration framework for cloud native deployment। Kubernetes एक्चुअल में ये गूगल का प्रोडक्ट है, addresses many of the complexity challenges that developers teams see when building and deploying IoT solution, enabling DevOps for IoT, scalability, high availability, efficient use of cloud resources, deployment of IoT edge. These are the benefits. That's why we need to add the Kubernetes, because whenever we have around 20 edges, हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे 20 एज आ गए डिवाइसेस, अब उन 20 एज डिवाइसेस के ऊपर कोई चीज हमने चलानी है, मतलब उसके ऊपर डिप्लॉय करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी ऑर्केस्ट्रेशन करेंगे थ्रू कुबरनेटिस। अब कुबरनेटिस के ऊपर सारे के सारे डिवाइसेस पे एक साथ जो है वो डिप्लॉयमेंट होगी, आपका काम सकून हो गया। वरना होता ये है कि आपके पास 20 एज हैं और हर एज के साथ 10 सेंसर लगे हुए, तो कितनी मल्टीप्लीकेशन होगी आप जरा चेक करें, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें 200 हो गए। अब 200 सेंसर्स को आपने एकदम चेंज करना है तो उसकी ऑर्केस्ट्रेशन लाजमी है, तो उसके लिए जो बेस्ट टूल है वो हमारे पास कुबरनेटिस है। ये आगे आएंगे इंशाल्लाह, हम इसको पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक जो है वो हमने एक एक उसमें देखना है क्वार्टर में, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, अभी जस्ट आपको ओवरले दे रहे हैं एक्चुअल में ये है क्या चीज। देन ये वाला बोर्ड अब एलिमिनेट हो गया, तो ये स्लाइड यहाँ से हटा दी गई है, ये हम यूज करेंगे। हमारे जो गेटवे यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, रास्पबेरी पाई 3B+
पुराना मॉडल है जो मेरे पास भी अवेलेबल है, और इसके अलावा हमारे पास है 4। अब इसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब इसकी नॉर्मली तो इंटरनेशनल में $35 है, लेकिन अब इसकी कॉस्ट बहुत एक्सट्रीमली हाई हो चुकी है, और ये आपको नियर अबाउट को $55 या $45 का पड़ता है, और यहाँ पे आते आते कोई 12-15 हज़ार से स्टार्टिंग इसका जाता है करीब। ये इसका एक मसला है। तो हम कोशिश करेंगे इसका कोई जुगाड़ निकालें, और जुगाड़ इस फॉर्म में हो कि मैं आपको क्लाउड पे या अपने पास से जो है इसका एक्सेस दे दूं, आप पाए यहाँ से यूज करें, लेकिन आपके पास लाजमी जो कंट्रोलर है वो होना चाहिए। कंट्रोलर कौन सा होगा? जो मैंने आपको भी बताया, ESP8266, ये मैंने आपको शायद दिखाया भी, ये कंट्रोलर आपके पास लाजमी होना चाहिए। दैट्स इट। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस JS, REST, WebAssembly एंड C। द फ्यूचर ऑफ IoT इज AI। तो ये भी हमने देखना है। IoT एज अ डिवाइस जनरेटर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, then AI will functionality necessary to deal with these huge volumes। अगेन वही पूरी की पूरी कहानी जो मैंने आपको पहले भी बताई कि किस तरीके से ये चलेगा। सैयद भाई अभी कोई ज़रूरत नहीं है कंट्रोलर की, जब आपको होगे मैं आपको बता दूँ, कोई समझता नहीं है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनालाइजिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड क्रिएटिंग एक्शन आर नॉट डिजाइन टू एफिशिएंटली प्रोसेस द वास्ट अमाउंट ऑफ रियल डेटा that stream of IoT devices. This is where AI-based analysis and response become critical for extracting optimal values। तो AI का लाजमी यहाँ पे इंटीग्रेट होने की वजह ये है कि हमारे पास जो डेटा आया होगा उसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे, उसको किस तरीके से हम फॉर्मेट में लाएंगे। दैट वाई वी यूज AI इन IoT। अब ब्लॉकचेन, ये ज़्यादा समझने वाली चीज़ है कि ब्लॉकचेन इसमें कैसे ऐड होगा। ऑल्दो अभी तक यहाँ पे जितने भी ब्लॉकचेन की जो सिनेरियोज हैं वो आए नहीं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ब्लॉकचेन एक तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और है तो बड़ी लिमिटेड है, और बहुत कम बंदे हैं जो इसके ऊपर वाकई में काम करते हैं, और तीसरा इसका जो इन्वायरमेंट है वो हर किसी के पास नहीं है। तो पहली चीज़, ब्लॉकचेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कैसे ऐड होगी समझिएगा अभी ज़रा। रेफ्रिजरेटर है आपका, रेफ्रिजरेटर में आपने देखा कि एग कम हो गए। एग कैसे कम हो गए? आपने चेक किया कि भाई वहाँ पे आपके पास एग है ही नहीं, क्वांटिटी कम हो गई, सेंसर से पता चल गया। सेंसर ने ट्रिगर किया वॉलमार्ट पे या किसी भी स्टोर पे, चेज़अप वगैरह पे, कि भाई अंडे भेजो उसके घर पे। घर पे अंडे डिलीवर हुए। जैसे ही फ्रिज में नए अंडे आए, ऑटोमेटिकली